Hey everyone, welcome back to another exciting video। एंड रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बात की थी दी रिक्वेस्टली, विच इज़ एन ओपन सोर्स ऑल्टरनेट टू पोस्टमैन, एंड यू गाइस जस्ट लव्ड इट। सो जस्ट इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डोंट वरी, मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो। हमने देखा था दैट किस तरह से रिक्वेस्टली इज़ अ बेटर ऑल्टरनेट टू पोस्टमैन, एंड हमने वहाँ पर प्राइमरली एक फीचर के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज एन इंटरसेप्टर। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम और एडवांस फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑफ द रिक्वेस्टली, एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फीचर्स है ना, जो एज अ डेवलपर, चाहे आप एक बैक एंड डेवलपर हो या फिर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, और इवन इफ यू आर अ टेस्टर, यू आर गोइंग टू लव दिस फीचर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑफ कोर्स द एपीआई क्लाइंट एंड एवरीथिंग, एंड समथिंग नोन एज रूल्स, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एपीआई कॉल्स को इंटरसेप्ट करके मॉडिफाई भी कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ गेम चेंजर फीचर। तो दिस वीडियो इज हाईली रिकमेंडेड, अगर आप एक डेवलपर हो, हाईली हाईली रिकमेंडेड टू वॉच टिल द एंड। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, सो रिक्वेस्टली के बारे में बात करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, दैट इज एपीआई क्लाइंट, बट उसके अंदर भी हमारे पास एक बहुत ही प्यारा फीचर है विच आई एम गोइंग टू शो यू, एंड देन द रूल्स। ओके, सो रिक्वेस्टली हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, एंड इंस्टॉलेशन इज प्रीटी सिंपल। सो सबसे पहली चीज़ हमने जो उस वीडियो में बात की था, दैट वाज एन इंटरसेप्टर। सो ये हमने देख लिया था दैट हाउ वी कैन इंटरसेप्ट द कॉल्स। सेकंड हमारे पास जो टैब है, दैट इज फॉर एपीआईज। सो दिस इज समथिंग लाइक जहाँ पर हम अपनी एपीआईज को टेस्ट आउट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, लेट अस से दैट दिस इज माई टेस्ट रिक्वेस्ट। ओके, हम इसको एक नेम दे सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द बेसिक फीचर्स कि किस तरह की रिक्वेस्ट है, इट्स अ गेट, पोस्ट, पुट, जो भी आपकी कॉल है, आप इसको सेंड कर सकते हो, आप यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स देख सकते हो, एंड आप उसको सेव भी कर सकते हो। नाउ द बेस्ट पार्ट, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, दिस इज माई लोकल वर्क स्पेस, और लोकल वर्क स्पेस में मैंने, यू कैन सी, हमने यहाँ पर क्या माउंट किया, यूजर्स के अंदर, पीयूष गर्ग के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है, दैट इज पीयूष गर्ग। सो अगर मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट दिस पर्टिकुलर क्लाइंट डज, विच इज़ रियली अमेजिंग। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, यू कैन सी दिस इज दैट फोल्डर, एंड ये सारी रिक्वेस्ट को, हमारे सारी कलेक्शन को फाइल्स के ऊपर स्टोर करता है। तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है पीयूष कर, दिस इज द सेम फोल्डर जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्डर इज कि मैं इसको गिट के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ, आई कैन वर्जन कंट्रोल दिस। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन डू इज, अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, राइट, यू कैन सी माई टर्मिनल इज हेयर। सो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, एंड लेट मी जस्ट जूम इन लिटिल बिट फॉर यू। अगर हम सीडी करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ओके, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एंड पीयूष गर्ग फोल्डर के अंदर, सो लेट मी जस्ट अलाउ। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको गेट इनिट कर सकते हैं, ओके, एंड आई कैन जस्ट डू गेट स्टेटस। ओके, सो अगर आप देखेंगे गिट स्टेटस के अंदर मैं अपनी रिक्वेस्ट को वर्जन कंट्रोल कर सकता हूँ, दैट इज रियली नाइस। तो दैट मीन्स अगर मैं मान लेते हैं मैं अपने लोकल वर्क स्पेस के अंदर एक और रिक्वेस्ट बनाते हैं, लेट्स से इट्स एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एंड इस रिक्वेस्ट को हम बना देते हैं रिक्वेस्ट टू। ओके, इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट टू, एंड आप इसको बस सेव कर लेते हैं। तो व्हाट यू विल नोटिस इज, अगर मैं दोबारा से गेट स्टेटस करता हूँ, तो हमारी यहाँ पर रिक्वेस्ट टू भी आ चुकी है। तो व्हाट इट इज डूइंग इज कि मैं अब इसको अपने गेट के ऊपर पुश कर सकता हूँ, एंड मैं अपने किसी और मशीन की, या फिर जो मेरे टीममेट्स हैं, अगर वो इसको गेट पुल करेंगे, तो उनका लोकल वर्क स्पेस और मेरा लोकल वर्क स्पेस सिंक में रह सकता है। अमेजिंग फीचर, आई मीन, you can just get control, you can just get version control your request, so this is really nice। ये मेरे को फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स आप कलेक्शंस भी बना सकते हैं, तो दैट इज ऑल सिंपल फीचर्स, राइट। नाउ इन्वायरमेंट्स, ओके, नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें आई नो दिस इज वेरी बेसिक, ये आप कर लेंगे। दैट इज समथिंग नोन एज रूल्स। अब रूल्स को यूज करने के लिए नंबर वन, यू हैव टू बी ऑन द टीम। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे खुद से एक टीम बना सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन सी मैंने ऑलरेडी एक टीम बनाई हुई है, लेट मी जस्ट स्विच टू अ टीम प्लान, ओके, टू द टीम्स वर्जन। सो यहाँ पे यू कैन सी आई हैव समथिंग नोन एज रूल्स। नाउ रूल्स क्या करते हैं, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स। लेट अस से आप कोई भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, एंड वेबसाइट क्या करती है, कोई भी आपका जो वेब एप्लीकेशन होता है, वो बहुत सारी रिक्वेस्ट करता है। What you can do with this rules is, number one, you can intercept those rules, and आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है जब आपके पास कोई रिस्पॉन्स आ रहा है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, मैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर हेडर ऐड कर सकता हूँ, या फिर अगर कोई रिक्वेस्ट जा रही है, उस रिक्वेस्ट को जाने से पहले आई कैन मॉडिफाई दैट रिक्वेस्ट।
अमेजिंग, राइट? या फिर मैं यहाँ पे कुछ रीडायरेक्ट रूल्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए प्लस लोकल डेवलपमेंट के लिए एंड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। सो लेट मी शो यू हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। ओके, हम क्या करेंगे, लेट मी हेड ओवर टू द क्रोम। ओके, सो हम अपने गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम के अंदर फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंस्टॉल द एक्सटेंशन। सो यू कैन सी मेरे पास ऑलरेडी रिक्वेस्टली का एक्सटेंशन इज हियर। एंड हम क्या कर सकते हैं, हम इस रिक्वेस्टली के एक्सटेंशन के ऊपर देयर इज अ बटन दैट सेज कनेक्ट टू द डेस्कटॉप ऐप। ऑफ कोर्स आप इसको वेब के ऊपर भी कर सकते हैं, बट जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा यू कैन सी हमारा एक कनेक्शन हो गया, राइट? माई लोकल प्रोफाइल इज कनेक्टेड। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक रूल्स की एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा उसको और एडवांस पे लेके जाएंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ pro.piyushkar.dev एंड हम अपने किसी भी कोर्स में जाते हैं। फर्स्ट थिंग, लेट अस से अगर मुझे यहाँ पर टेस्ट करना है कि अगर यूजर एक्स वाई जी कूपन कोड लगाता है तो यू कैन सी इट सेज एक्स वाई जी एक वैलिड कूपन कोड नहीं है, विच इज ओके, राइट? इसको इंस्पेक्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट गो टू द नेटवर्क टैब एंड अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ऑफ कोर्स एक्स वाई जी इज नॉट अ वैलिड कूपन कोड। एक रूल लिखते हैं। सो आई विल गो बैक, मेरे को एक रूल बनाना है, ठीक है? कैसा रूल बनाना है? यू हैव अ लॉट ऑफ रूल्स, रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट, रिप्लेस स्ट्रिंग, क्वेरी पैरामीटर रूल है, मॉडिफाई रिक्वेस्ट बॉडी, मॉडिफाई रिस्पॉन्स बॉडी, सो बहुत सारे रूल्स हैं। सो हम यहाँ पे करेंगे एक रीडायरेक्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि अगर ओके, अगर मेरे यूआरएल के अंदर कूपन है एक्स वाई जी, अगर मेरे यूआरएल के अंदर कूपन एक्स वाई जी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, कहाँ पर रीडायरेक्ट कर देंगे? लेट्स से https://pro.piyushgarg.dev। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, जस्ट वांट टू शो यू। तो अगर हम इसको सेव करते हैं तो व्हाट यू विल नोटिस इज मेरे पास एक रूल है, इट्स अ रीडायरेक्ट रूल, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अगर यूआरएल के अंदर कूपन एक्स वाई जी आया तो ये इसको वापस कहाँ ले जाएगा? मेन वेबसाइट पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ रिफ्रेश एंड सी मैं अपने मेन पेज पे वापस आ जा रहा हूँ। व्हाट इज हैपनिंग? सी मैंने ये ओपन किया, दैट्स ओके। मान लेते हैं मैं कोई भी कूपन कोड लगाता हूँ एबीसी, तो एबीसी कूपन कोड अप्लाई हो रहा है, यू कैन सी इनवैलिड कूपन कोड एबीसी। बट अगर मैं एक्स वाई जी कूपन कोड लगाऊंगा, मैं अपने होम पेज पे वापस आ जाता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? बिकॉज ये रूल एक्टिव है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, आप इस रूल को डिसेबल कर सकते हो। दिस रूल इज देयर, बट हमने इस रूल को क्या किया, हमने इस रूल को डिसेबल कर दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज अब ये रूल नहीं चलेगा। सो अब अगर आप एक्स वाई जी कूपन कोड लगाओगे, लेट मी जस्ट डू अ रिफ्रेश। ओके, नाउ एवरीथिंग इज गुड, हमने उसको कर दिया है डिसेबल। तो अब मैं यहाँ पर एक्स वाई जी को भी अप्लाई कर सकता हूँ। सो यू कैन सी एक्स वाई जी भी अब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। नाइस, सो दिस वॉज योर वन थिंग। सो यू विल से ठीक है, ये जस्ट एक डमी रूल था, जस्ट टू शो यू दैट हाउ इट वर्क्स। अब एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट डिलीट दिस रूल बिकॉज इस रूल का कोई एज सच मीनिंग नहीं है। अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी मैं हूँ pro.fuchsia.dev के ऊपर, राइट? लेट अस से मैं यहाँ पर एक फेच कॉल करता हूँ, ठीक है? एक फेच कॉल करते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है? एक गूगल के ऊपर हम एक कॉल करते हैं। टेल मी गाइस, अगर मैं ये करता हूँ व्हाट विल हैपन? अगर मैं pro.piyushkar.dev डोमेन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ google.com को, क्या होगा? एज यू एक्सपेक्ट, कॉर्स का इशू आएगा, राइट? तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे यू विल सी आई गॉट द कॉर्स का इशू। सो कॉर्स क्या होता है? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी। दैट मीन्स pro.piyushkar.dev जो ओरिजिन है वो गूगल को कॉल नहीं कर सकता, बिकॉज माई क्रोम इज ब्लॉकिंग दैट। एंड क्यों ब्लॉक कर रहा है? बिकॉज google.com इज नॉट अलाउइंग दिस पर्टिकुलर ओरिजिन। ठीक है, अब इसको बाईपास करते हैं। अगर आपको कॉर्स के बारे में नॉलेज है तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ एक्सेस कंट्रोल के हेडर्स ही तो चाहिए रिस्पॉन्स में, जो गूगल तो मेरे को भेज नहीं रहा है। तो यार हम कॉल्स को इंटरसेप्ट तो कर ही सकते हैं ना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाओगे, यू हैव अ टेम्पलेट नोन एज बाईपास कॉर्स। ओके, बाईपास कॉर्स में हम क्या कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर कोई भी कॉल google.com को जाती है, अगर ओके यूज दिस टेम्पलेट, इफ एनी कॉल यूआरएल कंटेन्स google.com, सो रिस्पॉन्स हेडर्स के अंदर ये 4 हेडर्स ऐड कर दो। आप रिक्वेस्ट हेडर्स में भी कुछ भी कर सकते हो, ऐड अ रिक्वेस्ट हेडर, रिमूव अ रिक्वेस्ट हेडर। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दैट इफ रिक्वेस्ट यूआरएल कंटेन्स google.com, भाई मेरे लिए एक काम करो, मेरे लिए ना एक्सेस कंट्रोल, अलाउ ओरिजिन, अलाउ मेथड्स, अलाउ हेडर्स, ये ऐड कर दो रिस्पॉन्स में। गूगल आपको ये सेंड नहीं कर रहा है, हम उसमें इंटरसेप्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज है, इसको हम कर देंगे सेव रूल। जैसे आप रूल को सेव करोगे बाय डिफॉल्ट यू कैन सी आपका एक रूल बन गया, बट ये इनेबल्ड नहीं है। ओके, सो अभी ये रूल आप देख पा रहे हो। अगर हम अभी भी कॉल करेंगे आपको सेम इशू आएगा, यू कैन सी यू आर गोइंग टू गेट द सेम इशू बिकॉज आपका ये रूल इनेबल्ड नहीं है। तो एक काम करते हैं, इनेबल कर लो।
अभी तक क्या हो रहा था, अगर आप google.com की रिक्वेस्ट को देखोगे, यू कैन सी रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास कहीं पे भी एक्सेस कंट्रोल के हेडर्स नहीं आ रहे हैं। कैन यू सी दिस? यहाँ पर कहीं पर भी एक्सेस कंट्रोल हेडर्स नहीं है। अब एक काम करते हैं, सारी कॉल्स को हम कर देते हैं कैंसिल आउट, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, एंड नाउ लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। google.com एंटर। क्या आपके पास कॉर्स का इशू आया? नहीं। नेटवर्क में जाते हैं, अरे 301 का रिस्पॉन्स आया, देर इज नो कॉर्स का इशू। क्लिक करते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स। ओह, व्हाट इज दिस? अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, google.com एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में मेरा ओरिजिन सेंड कर रहा है, तो गूगल सेंड नहीं कर रहा है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंटरसेप्टिंग द कॉल्स एंड एडिंग इट। प्रिटी अमेजिंग, राइट? अगर आप यहाँ पर टेम्पलेट्स में देखेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ वो नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिम्युलेट अ 404 स्टाटस कोड। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। व्हाट दिस इज डूइंग इज कि अगर आप कोई भी टेस्ट हेडर डॉट कॉम स्लैश एग्जाम्पल एपीआई पे जाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए एक 404 रिस्पॉन्स स्टेटस कोड सिम्युलेट कर सकते हो। सो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप एक रिक्वेस्ट हेडर्स को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन लिटरली डू एनीथिंग, लिटरली डू एनीथिंग। आप एक जियो लोकेशन हेडर्स को भी आप मॉक कर सकते हो, राइट? यू कैन हैव एक्स फॉरवर्ड फॉर क्लाउड फ्रंट आईपी कोड। तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक रूल बनाते हैं, ठीक है? कैसा रूल चाहिए आपको? यू कैन सी, आप हेडर मॉडिफाई करना चाहते हो, आप यूजर एजेंट मॉडिफाई करना चाहते हो, आप यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम क्वेरी पैरामीटर्स एंड रिप्लेस स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक रिप्लेस स्ट्रिंग बनाया कि भाई अगर आप एक कूपन कोड, अगर आप कूपन कोड एक्स वाई जी लगाओगे ना, या मैजिक, मान लेते हैं अगर आप कूपन कोड मैजिक लगाओगे, मैजिक इज नॉट अ वैलिड कूपन कोड। मैं क्या करूंगा, मैं मैजिक को रिप्लेस कर दूंगा डॉकर प्रो से। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, अगर आप कूपन कोड मैजिक आपके यूआरएल में मिलता है, तो मैं मैजिक को डॉकर प्रो से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं यहाँ पे अप्लाई कूपन करता हूँ मैजिक, ठीक है, यू कैन सी मैजिक कूपन कोड अप्लाई किया, तो ऑटोमेटिकली डॉकर प्रो अप्लाई हो गया। क्यों? बिकॉज हमने एक इंटरसेप्टर रूल लगाया हुआ है कि अगर कूपन कोड आपको मैजिक आपके यूआरएल में मिलता है, तो वो मैजिक को रिप्लेस करके डॉकर प्रो कर देगा। तो इज़न्ट इट अमेजिंग? मतलब मैं बस रूल्स को सेटअप करता रह सकता हूँ, मैं अपने रिक्वेस्ट हेडर्स को, रिस्पॉन्स हेडर्स को, रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, किसी को भी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकता हूँ। सो क्या क्या रूल्स हैं? वी हैव ऑफ कोर्स रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट, वी हैव रिप्लेस स्ट्रिंग, आप क्वेरी पैरामीटर्स भी ऐड एंड रिमूव कर सकते हो। अमेजिंग, राइट? अब यहाँ पर मॉडिफाई रिक्वेस्ट बॉडी, मॉडिफाई रिस्पॉन्स, हेडर्स हमने ऑलरेडी देखा। तो अगर हम हेडर्स में जाते हैं, सो आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आपका जो यूआरएल है, इट कंटेन्स सम पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कब ये रूल अप्लाई होगा? सो हो सकता है आपको एक रिक्वेस्ट हेडर ऐड करना हो, या फिर आपको कोई रिस्पॉन्स हेडर ऐड करना हो। ये हमने अभी देखा जब हमने बाईपास कॉर्स किए थे। तो कॉर्स के बाईपास में हम क्या कर रहे थे कि अगर आपके यूआरएल के अंदर google.com आता है, तो आप ये सारे हेडर्स को ऐड कर रहे हो। सो जस्ट बाय डूइंग दीज थिंग्स, मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं अपने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को ओवरराइड कर पा रहा हूँ। प्रिटी अमेजिंग फीचर। और आपको पता है, व्हेन आई वाज बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ना, यहाँ पर मैं रिक्वेस्टली को ही यूज़ करता था टू सी द परचेज पावर पैरिटी। बिकॉज अगर आप इंडिया से हो, यू सी इट इन द रुपीज़, अगर आप किसी और कंट्री में हो, तो आपको अपनी नेटिव करेंसी के अंदर ही प्राइसिंग दिखती है। एंड दिस वॉज टेस्टेड लोकली विद रिक्वेस्टली। तो मैं एक्चुअली में रिक्वेस्टली को पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो प्रिटी अमेजिंग फीचर। एंड यू हैव दी एपीआई, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। तो आप इसको अपने टीम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स लाइक अ शेयर्ड रिसोर्स, जहाँ पे अपने और मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं विद द ईमेल। प्लस आपका लोकल वर्क स्पेस भी है, जिसको आप अपना गिट कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? वो मैंने आपको अभी दिखाया, गिट कंट्रोल। सो दिस वॉज बेसिकली दी मेन एपीआईज। ठीक है, एंड अगर आप टीम्स में जाते हैं, द रूल्स। सो नाउ यू नो दैट रिक्वेस्टली इतना पावरफुल क्यों है। आप नेटवर्क कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, गेम चेंजर फीचर। आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट इंटरसेप्ट, आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू हैव दिस एपीआई क्लाइंट। सो इजंट इट पावरफुल? सो यू नो, मैंने तो ऑलरेडी अपना पोस्टमैन कर दिया है अनइंस्टॉल। आई डोंट यूज पोस्टमैन बिकॉज नंबर वन, इट इज़ वेरी हैवी। सेकेंडली, मुझे वो थोड़ा ब्लोटेड लगता है। देर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स इन पोस्टमैन विच आई डोंट पर्सनली यूज, बट वो मेरे वर्क फ्लो को स्लो डाउन करता है। सो दिस इज बेसिकली वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एपीआई टेस्टिंग क्लाइंट। मुझे इंटरसेप्टर चाहिए, दिस इज अ वेरी नाइस फीचर। ओके, मैं इनफैक्ट इसके लिए पहले कुछ पेड टूल्स यूज कर रहा था, बट दिस इज रियली नाइस थिंग। ऑफ कोर्स आई वांट टू हैव अ फीचर जहां पे मैं अपने ब्राउजर की रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर पाऊँ। करेक्ट, तो वो भी यहाँ पर है। एंड एपीआई टेस्टिंग, दिस इज द लाइक बेयर मिनिमम फीचर, तो वो भी ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। यू हैव द हिस्ट्री, यू हैव दिस थिंग। एंड नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पर टेस्ट केसेस भी कन्फिगर कर सकते हो। सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में जाते हैं, यू कैन सी हम यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट्स, आई कैन जनरेट टेस्ट यूजिंग एआई। तो मैं इसको बोल सकता हूँ,
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? एंड एआई के अंदर हम इसके जनरेट कर लेते हैं टेस्ट केसेस। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर कुछ टेस्ट केसेस जनरेट हुआ है। सो यू कैन सी कि रिस्पॉन्स स्टाटस कोड 200 होना चाहिए, मेथड इक्वल गेट होना चाहिए। जब आप सेंड करोगे, अब आपकी टेस्टिंग स्क्रिप्ट्स भी रन होंगी। सो यू कैन सी येस, बोथ ऑफ देम आर पास्ड। अगर लेटर से मैं यहाँ पे टू डूज की जगह ऐसे कर देता हूँ, तो हमारे टेस्ट केसेस जो हैं वो फेल हो जाएंगे कि 200 का रिक्वेस्ट नहीं आया। सो आप यहाँ पे टेस्टिंग भी कर सकते हो, राइट? एंड यू कैन इवन कन्फिगर सम रन टाइम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो यूजुअली जब हम ऑथराइजेशन के साथ काम करते हैं, तो हम यहाँ पे जो हमारे टोकन्स होते हैं हम उनको एक वेरिएबल बना सकते हैं, या फिर जो हमारी एपीआई कीज होते हैं हम उनको एक वेरिएबल्स बना सकते हैं, सो दैट मैं उनको रीयूज कर सकता हूँ हमारी कलेक्शंस के अंदर। सो डोंट वरी। सो अभी हम अपनी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगे, जितनी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे बैकएंड के, वी आर प्राइमरली गोइंग टू यूज रिक्वेस्टली। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप एक डेवलपर हो, you should have requestly Chrome extension as well as the desktop application, because this is really a power user application. And the best part, it is actually open source. Okay, so open source, I really love open source. You can see requestly open source है, तो आप यहाँ पे source code भी देख सकते हैं. I have already started. So this is the repository of the requestly and they are pushing features crazily. आप देख सकते हैं 11 hours ago दोबारा से there is a feature request. तो मैं जब भी इसको launch करता हूँ, I always have new features. सो अगर हम देखें द स्पीड एट विच द टीम इज़ वर्किंग, आपके पास बहुत सारे फीचर्स होने वाले हैं, बहुत सारे अपकमिंग फीचर्स। एंड लास्ट वीडियो के अंदर यू हैड अ कंसर्न कि जैसे फॉर एग्जांपल HTTP 2.2 का जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं है। डोंट वरी, वो भी वेरी सून आ जाएगा। ओके, so this was all about the Requestly का second feature, that was rules and API management. Let me know in the comments कि आपको ये particular feature कैसा लगा. For me personally, it's a game changer and I'm a now huge fan of Requestly and it is so lightweight. So let me know your thoughts in the comments. आपको ये particular product कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like and subscribe ज़रूर करना. सभी relevant links आपको नीचे description में available होंगे. मिलते हैं हम आपको next video के अंदर. Until then, bye bye and take care.